राधे राधे न्यून प्रणाम। जय श्री राम विष्णु भाइयों। आइए गुरु महाराज जाम्बू जी के बताए 120 शब्दों में से शब्द संख्या 3 की व्याख्या करते हैं और उसे समझते हैं। गुरु महाराज जाम्बू जी अपनी शब्दवाणी में कहते हैं, ओम मोरे अंगने अलसी तेल न मलियो ना परमल पिसायो। कि हे विदा, सबसे पहले जो शब्द संख्या 3 है ना, ये गुरु महाराज जाम्बू जी ने राव विदा को ही बताया। तब कहते हैं कि हे विदा, मेरे शरीर से जो आपको सुगंध आ रही है वह आत्मशक्ति की और ब्रह्मचर्य शक्ति की है। मेरे शरीर पर अलसी आदि किसी प्रकार का तेल लगा हुआ नहीं है। या तुम ऐसा ना समझो कि मेरे शरीर इस जिस्म पर मैंने इत्र कुछ जो सुगंधित पदार्थ होता है उसी मेरे शरीर पर लगाया हुआ है। हे विदा, ऐसा नहीं है। जीमत पीवत भोगत बिलसत दिशा नाही महापण को आधार। भोजन जल और उत्तम सैया यानी कि पलंग जो चारपाई होती है वो मानव को वास्तविक जो परम सुख होता है ना वो नहीं दे सकता। यानी कि जो सांसारिक मनुष्य को जब तक उसे परम पिता परमात्मा की पूर्ण शक्ति प्राप्त नहीं होगी तो अन्न और जल इसका पूरा सहारा लेना पड़ता है। गुरु महाराज जाम्बू जी तो अपनी आत्म शक्ति के बल पल रहते थे, यानी उन्हें किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो गुरु महाराज जाम्बू जी ने कहा कि इस सांसारिक पदार्थों में से जो मुझे सुख का आधार दिखाई नहीं पड़ता है, तब गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं कि भोजन करते हुए या जल पान करते हुए किसी को दिखलाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि परमात्मा के कार्य अलौकिक है, यानी कि उनको अन्न जल की आवश्यकता नहीं पड़ती। तभी तो कहीं जाके गीता में लिखा है कि जन्म कर्म च मदिव्यम यो एवं विति तत्त्वः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामिति सो अर्जुन। भगवान श्री कहना कहते हैं गीता में कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म जो दिव्य अलौकिक कर्म है, जो व्यक्ति साधना कर मेरे जन्म और कर्म को यथार्थ जान लेता है वह शरीर को छोड़कर फिर से जन्म नहीं लेता और मेरे स्वरूप में विलीन हो जाता है। 68 तीर्थ हृदय भीतर बाहर लोकाचार। 68 तीर्थों का फल अंतःकरण की शुद्धि है। जिसके अंतःकरण में निरंतर आध्यात्मिक भाव है उसके हृदय में ही शक्ति रहती है। तो गुरु महाराज जी ने इनडायरेक्टली ये भी कह दिया है जो 68 तीर्थ है ना वो उस मनुष्य के दिल के भीतर है। बाहर की गंगा जैसे तीर्थ सब शिष्टाचार है, हाँ ठीक है, पर अंतःकरण में शुद्ध भाव उत्पन्न करने का जो सरल साधन है, नानी मोटी जिया जूनी एती सांस फुरंते सा। जो छोटे बड़े जीवों को अपनी विचित्र शक्ति से एक श्वास लेने के समय में रचता हूं और उसे नाश कर देता हूं। यानी कि परमात्मा कर्मों के बंधन में नहीं आते। बात से अंदर क्यों एक भणीजे कि हे विदा, हम तेरे मन का हाल जानते हैं। तुझे ये शंका है कि आप ईश्वर के अवतार तो है, लेकिन बासंदर की पूजा क्यों करते, आप स्वयं क्यों करते और मनुष्य को करने को भी क्यों कहते। जी के पवन पिराणु कि तुमने ये दुनिया धारण कर रखी है। अग्नि जल पदार्थ ये जो पवन इसके प्राण हैं। आला सूखा मेले नहीं जिंदिस करी मोहन। आला सूखा मेले नहीं जिंदिस करी मोहनो। ये जो अग्नि है जिस ओर मुख करके जो प्रचंड होती है तब उसे सूखे और गीले सब पदार्थ को भस्म कर देती है। पापे गुमने वीह नाही रीस करे रिशम। जिस समय अग्नि पदार्थों में लग जाती है उस समय दोष और पापों से नहीं डरती। जो जो अधिक पदार्थ पाती है मृत्यु क्रोधित के समान अधिक वेग से फैल जाती। बहुली दोरे लावण हारू, बहुली दोरे लावण हारू भावे जाने में जानो। फिर ये अग्नि ऐसी है कि लगाने वाले के भी भय पैदा कर सकती है। हे विदा, तू इस बात को नहीं जानता, मैं ही इस बात को जानता हूं। यानी तुम्हारी कल्पना असत्य और धर्म से रहित है। अग्नि की पूजा से मानव शीघ्र शुद्ध अंतःकरण वाला होकर परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जिससे पूर्ण परमात्मा की सूर्य व चंद्रमा नेत्र है, यानी कि जो आंखें हैं,
चराचर जगत के प्राणियों के उपकार के लिए अग्नि ने जो अपना मुख रचा है, उसी जगत के कर्ता परम ब्रह्मा परमात्मा को हमारा नमस्कार है कि हे बीड़ा, ये अग्निदेव जड़ पदार्थ नहीं है, ये चैतन्य पुरुष परमात्मा का मुख है। यानी परमात्मा को अग्निदेव के द्वारा ही पदार्थ अर्पण करने चाहिए, न तू शूरनर, न तू शंकर, न तू रावण राम। कि हे बीड़ा, तू जो हमारे प्रति इस प्रकार की शंका और कल्पना करता है सो अनुचित है, और इस प्रकार की कल्पना से तुम्हारा कल्याण तो नहीं होगा, क्योंकि तू कोई देवता या शंकर जी या कोई लंका का रावण तो है नहीं। काची पिंड आकाश चलावे महादुरत कि हे जिज्ञासु, हे बीड़ा, तू भक्ति ज्ञानहीन कच्चे शरीर वाला होता हुआ भी महाधूर्त नास्तिक के समान बातें करता है। मोरे छुरी ने धारू, लोहन सारू न हथियारू। कि हे जिज्ञासु, मेरे समीप कोई भी लोहे की धातु का बना हुआ तीक्ष्ण छुरी या तलवार तो शस्त्र नहीं है। मैं सत्य का उपदेश के द्वारा ही करोड़ों मनुष्यों के दुष्ट मार्ग से हटाकर उसे शुभ मार्ग पर ला रहा। सूर्य का रिपु भी हंडा नहीं। जिस प्रकार सूर्य देव का शत्रु खगोत यानी कि जो जुगनू होता है वो उसका दुश्मन नहीं बन सकता, जिस प्रकार सांसारिक जीव मेरे शत्रु नहीं बन सकते, ताते काहे कावत भाई। तुम तो अज्ञान के कारण अहंकार के वशीभूत में होकर अनेक प्रकार के शस्त्र और पाप को तो उठाए फिरते, फिर तुम्हारी कैसी शंकाएं। यह बीड़ा, इन चीजों में कोई फायदा तो नहीं है, बल्कि आत्मा की अधोगति ही होगी, और भार उठाकर फिरते ही क्यों। जी की यहाँ का नदी बल दे जो हाके ना लोहे की आग। ये जो कुछ अधार्मिक लोग हैं, जो डंडे के आगे लोहे की आर लगाए हुए, यानी कि जो छोटी सी कील होती उसे लगाए हुए जो बैलों को हाँकते हैं। अरे बाबली, ये तो धर्म के विरुद्ध काम है। केवल डंडे से बैलों को हाँकना दोष युक्त नहीं है। कील बैलों के लगने से जो खून आता है, तो मेरे बिश्नोई उस खून को दहकने मात्र से ही मनुष्य को पाप लगता है। मैं छोटे लोहे की कील को भी शस्त्र के रूप में पास नहीं रखता, क्योंकि वाद विवाद मारना पीटना मूर्ख ज्ञानी व्यक्ति तो सत्य के उपदेश द्वारा ही संसार का कल्याण करता। उदाहरण कहाँ बात बूझियो, जम गुरु से भेयो, आपरी उम्र थोड़ी दिसे, किता दिना रादेव। कान्हा जी के लड़के उद्धरण ने जम्बेश्वर भगवान से पूछा कि आप ज्ञान की बातें तो अच्छी बतलाते हैं, परंतु आपकी आयु थोड़ी ही प्रतीत हो रही, यानी कि जो आपकी आयु है वो दिखने में थोड़ी कम है। तो आप बताएं कि आपकी आयु कितनी। शुक्रिया मेरे काम के रखवालों।